बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि वेक्टर्स की एडिशन के बारे में ही पढ़ा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे, वेक्टर्स की एडिशन जो है हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसके लिए हेड टू टेल रूल जो है वो बेस्ट माना जाता है। यानी वेक्टर की एडिशन स्केलर की एडिशन की तरह नहीं होती, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें कॉम्प्लिकेशंस इस तरह से हैं कि हमें इसमें डिस्कशन करते हुए डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है। अब हम वेक्टर की एडिशन एक नए तरीके से करने वाले हैं, वो है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस एडिशन का एक्चुअली में मकसद ये है कि हम वेक्टर्स को ऐड जो है वो एक मुनफरद अंदाज में इस तरह से करें कि वेक्टर की एडिशन स्केलर की एडिशन जैसी ही हमें नज़र आए, या स्केलर की एडिशन की तरह ही हम वेक्टर्स को भी ऐड कर सकें। तो इस तरीके से हम वेक्टर को ऐड करेंगे कि हमारी वेक्टर एडिशन जो है वो बिल्कुल स्केलर की मानद जो है वो पढ़ी जाएगी। इस आर्टिकल का नाम वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। आपको याद होगा कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर करना सीख चुके हैं। अब हम उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करके अपनी वेक्टर एडिशन जो है उसको पॉसिबल बनाएंगे। ना सिर्फ पॉसिबल बनाएंगे बल्कि वो एडिशन बिल्कुल सिमिलर होगी जैसे कि एक आप स्केलर को ऐड कर रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़े से रूल्स हैं, उन रूल्स को हमने डिस्कस करना है जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। तो आर्टिकल का नेम है जी वेक्टर एडिशन वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कि जिन वेक्टर्स को आपने ऐड करना है उन वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से आपने वेक्टर्स की एडिशन पॉसिबल बनानी है। जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया कि हमें इसमें चंद स्टेप्स जो है वो ऐसे करने होंगे जिससे हमारी एडिशन बाद में आसान हो जाएगी। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं वो हम लिखते हैं कि फॉलोइंग स्टेप्स वुड बी टेकन for addition of vectors by its rectangular components। कि वेक्टर्स के एडिशन उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से करने के लिए हमें ये वाले स्टेप्स लेने होंगे। पहला स्टेप उसमें से ये है बेटे कि हमारे पास जितने भी वेक्टर्स हम जिनको ऐड करना चाहते हैं उनके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट्स ले लें, यानी उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं उसकी वैल्यू को फाइंड कर लें। तो पहला स्टेप ये होगा, फाइंड rectangular components of vector along
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नंबर 2, जब आप उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड कर लेंगे, जितने भी वेक्टर्स आपके पास अवेलेबल हैं जिनको आपने ऐड करना है, तो दूसरा स्टेप ये होगा कि तमाम एक्स कंपोनेंट की एडिशन करेंगे। ठीक है, उनका एक रिजल्टेंट बना लेंगे जिसको हम रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस कहेंगे। फाइंड रिजल्टेंट vector of all the components कि जो आपने कंपोनेंट्स फाइंड किए हैं along x axis is rx, उसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो rx होगा। ये हमारा दूसरा स्टेप आ जाएगा। तीसरा स्टेप इसका ये होगा कि y एक्सिस के भी जितने भी कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं उनके भी रिजल्टेंट फाइंड कीजिए, यानी उनको भी ऐड कर लें। फाइंड रिजल्टेंट vector of all the components along y axis। वो क्या हो जाएगा बेटे, इज आर वाई, ये उसका रिजल्टेंट हो जाए। अब आर एक्स और आर वाई ये एक्चुअली में आपके कंपोनेंट्स को जमा करने से, ऐड करने से हमें हासिल हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब इन रिजल्टेंट को क्या करेंगे। फिर हम इन रिजल्टेंट को ऐड करेंगे, यानी आर एक्स को और आर वाई को, तो जो इनका फाइनल रिजल्ट वेक्टर बनेगा आर, वो उसके बराबर आ जाएंगे और उसकी मैग्नीट्यूड हम इन्हीं रिजल्टेंट से फाइंड कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं कि फिर आर वेक्टर किसके बराबर आएगा, वो बनेगा आर एक्स प्लस आर वाई, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं आर एक्स मैग्नीट्यूड इंटू आई यूनिट वेक्टर, क्योंकि आर एक्स वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। वेक्टर को लिखने का ये भी मेथड होता है कि मैग्नीट्यूड इंटू इट्स यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। एक्चुअली में जो हमारा चौथा स्टेप है वो ये बनेगा कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर using its component। हम उसके कंपोनेंट को यूज करते हुए आर वेक्टर की, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लेंगे। ये मैं भी वो स्टेप्स बता रहा हूँ जो स्टेप्स हमने इसके करने हैं, फिर हम इन स्टेप्स को अप्लाई भी करेंगे और ये पूरे का पूरा प्रोसीजर 5 स्टेप यूज करके ये करेंगे। अब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालनी हो, आई और जे यूनिट वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड अवेलेबल हो, तो इसका शॉर्टकट क्या बनता है कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड होगी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकल आएगी। फिर बेटे इसका डायरेक्शनल भी चाहिए होती है हमें रिजल्टेंट की, और डायरेक्शन के लिए इंतहाई आसान चीज़ है कि हम एंगल थीटा निकाल लें, चूँकि जो एंगल थीटा होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कहते हैं टू फाइंड डायरेक्शन
of vector r, find the angle theta with पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो आपका एंगल थीटा आएगा उसको फाइंड कर लें। और वो एंगल थीटा किसके बराबर है? tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, या यूँ समझ लें j के साथ जो कंपोनेंट है उसको डिवाइड करें i के साथ कंपोनेंट और tan इनवर्स उसका ले लें, तो ये एंगल थीटा निकला है। ये चीज़ आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होता है उससे भी इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। ये 5 स्टेप्स आपने अपने जहन में रखने हैं, इनको यूटिलाइज करके हमने अपने आर्टिकल को एंड तक पढ़ना। और इस आर्टिकल के अंदर हम ये सीखेंगे कि वेक्टर्स की एडिशन किस तरह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से की जाती है, और वो सिमिलर ऐसे ही होगी जैसे हम कुछ स्केलर नंबर को ऐड कर रहे होंगे। अब बेटे हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं a और b, और उनकी मैंने एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करनी है, आप लोगों को सिखानी है। तो देखिए कैसे करेंगे। लेट कंसिडर 2 वेक्टर्स a and b, we have कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं ये हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, y एक्सेस एंड x एक्सेस। ओरिजिन इज O से M तक मेरे पास एक वेक्टर है जिसको मैंने A वेक्टर का नाम दिया, ये M वाला पॉइंट है। दूसरे वेक्टर को मैं ग्रीन से शो कर लेता हूं, वो इस सिमत में है, और O से N तक वो वेक्टर B बनता। अब इनको हमने ऐड करना बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहले तो आप इनको हेड टू टेल रूल से ऐड करके देखें कि आंसर क्या आता है, फिर बाद में रेक्टेंगुलर, चूंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक नया तरीका है। हेड टू टेल रूल वाला तरीका जो है ये पुराना है और ये सारे लोग मानते हैं। हमारा तरीका का क्या होगा इस लॉन्ग क्वेश्चन को लेके चलने का? हम क्या करेंगे कि हम हेड टू टेल रूल से रिजल्टेंट निकाल लेंगे, फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से भी रिजल्टेंट निकालेंगे। अगर ये दोनों रिजल्टेंट सेम हुए तो फिर हम कहेंगे हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला मेथड भी सक्सेसफुल हो गया, और ये मेथड ज़्यादा फिर आसान होगा एज कंपेयर टू हेड टू टेल रूल। तो बेटे हमारे पास OM और ON 2 वेक्टर्स हैं। मैं ON को यहां से उठाकर इधर बना देता हूं। आप अपने वेक्टर को कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, यानी उसकी लेंथ चेंज ना हो O से N तक। ये बल्कि इसका नाम P रख लेते हैं। तो ये मेरे पास वेक्टर B आ गया, मैंने इधर से उठाया और इधर रख दिया। रिजल्टेंट वेक्टर किधर से किधर होगा? रिजल्टेंट वेक्टर हेड टू टेल रूल के मुताबिक यहां से यहां तक आएगा, यानी पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाए। अब आप कर ले इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वेक्टर ए के भी करें, वेक्टर बी के भी करें, और वेक्टर आर के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर लें। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करने का तरीकाकार क्या होता है कि आप एक वेक्टर की जिसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करना चाहते हैं उसकी टेल से एक लाइन खींचें जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो। मसलन मैं ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करना चाहता हूं, तो मैं इसकी टेल से एक डॉटेड लाइन खींच लेता हूं ताकि दूसरी लाइन से डिफरेंस रहे।
अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और एक लाइन इसके हेड से खींचता हूं जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों इस तरीके से आ जाएंगे। ये जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो ये बनेगा ए एक्स, ये वेक्टर ही होगा। ये चूंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस है ये बनेगा ए वाई, ठीक है। ये मेरे पास दो कंपोनेंट्स आ गए। अब इसको मैं Q का नाम दे देता हूं, फिर मैं B के कंपोनेंट्स करता हूं। B की टेल यहां पर है जो M पॉइंट पर, इससे अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक लाइन खींचता हूं, ये एक्स एक्सिस, और B के हेड से भी अलॉन्ग वाई एक्सिस दूसरी लाइन खींचता हूं। एक एरो इधर लगा दें, एक इधर लगा दें। बेटे ये बन जाएगा BX और ये बनेगा BY, ठीक है। इसको मैं एक और S का नाम दे देता हूं। Q R रिजल्टेंट है इसलिए नहीं दिया, S का नाम दे दिया। अब ये मेरे हो गए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, यानी A की टेल से लाइन खींची, A के हेड से लाइन खींची, B की टेल से लाइन खींची, B के हेड से लाइन खींच ली। तो इस तरह से मेरे पास AX, BX, AY और BY आ गए। अब अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर R उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करना चाहता हूं तो उसका एक कंपोनेंट O से यहां तक आएगा और उसका हेड से यहां तक, तो मेरे पास उसके भी दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक मैं नीचे ड्रॉ कर लेता हूं यहां तक, और दूसरा यहां पर आना चाहिए वैसे इस तरफ, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर लेता हूं अलहदा से। ये बात, ये जो कि y एक्सिस के लॉन्ग है इसको मैं आर वाई का नाम देता हूं, ये x एक्सिस के लॉन्ग है उसको नाम आर एक्स का दे देता हूं, आर एक्स। ये आर एक्स एंड आर वाई आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। दो वेक्टर्स मैंने लिए थे, एक उनका रिजल्टेंट था, तमाम के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैंने ड्रॉ कर लिए, ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई, आर एक्स आर वाई, ये निकला है। अब अगर हम देखें आर एक्स इस पॉइंट तक है, यहां तक, इस पॉइंट को भी कोई नाम देते हैं, इसका नाम रख लेते हैं टी, टी पॉइंट, यानी ओ से टी तक आर एक्स है, टी से लेकर पी तक आर वाई है, ओ से क्यू तक ए एक्स है, क्यू से एम तक ए वाई है, एम से एस तक बी एक्स है, एस से क्यू तक बी वाई आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अगला काम, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए तमाम वेक्टर्स के। अगला स्टेप ये होता था कि फाइंड द रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के वेक्टर्स को जमा करके उनका रिजल्ट निकालें। अब जरा बेटे आप देखें कि मेरे पास एक्स एक्सिस के दो वेक्टर्स आएंगे जिनको जमा करके तीसरा बनेगा। ए एक्स में बी एक्स को जमा करूं तो आर एक्स बनेगा। अब ए एक्स की यहां से यहां तक ए एक्स है, बी एक्स यहां से यहां तक, अगर मैं बी एक्स को यहां से उठाकर नीचे ले आऊं, कैसे भला, बी एक्स है एम से एस तक, इसको मैं बना देता हूं क्यू से टी तक, ये भी बी एक्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इक्वल वेक्टर्स। जितना ये वेक्टर है उतना ये वेक्टर है, जितनी ये लेंथ है उतनी ये लेंथ है, जिसकी डायरेक्शन में ये उसी डायरेक्शन में ये, तो फिर ये दोनों वेक्टर्स बराबर होगा। ए एक्स में मैंने बी एक्स को ऐड किया तो रिजल्टेंट देखें वो आर एक्स आ जाएगा यहां से यहां तक, मसलन ओ से क्यू तक प्लस क्यू से टी, तो रिजल्टेंट आ जाएगा ओ से टी तक। तो इसको मैं यहां पे लिखता हूं कि रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज आर एक्स को मैं पहले लिख लेता हूं, ओ से लेकर मैंने एम तक, ओ से क्यू तक, ओ से लेकर क्यू तक, इसमें जमा किया क्यू से टी तक, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आ गया वो ओ से टी तक आया। याद है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो लेंथ थी मैंने उनको लिख लिया। अब ओ से टी तक को तो आपने आर एक्स कहा हुआ है, इसको आपने ए एक्स कहा है,
इसको आपने ए बी एक्स कहा है, बी एक्स, ए एक्स को बी एक्स में जमा किया तो आर एक्स आ गया। अब ए एक्स को मैं लिख सकता हूं ए एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस बी एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर, ये आई यूनिट वेक्टर दोनों में कॉमन आ गया, ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर, ये बेटे आर एक्स वेक्टर के बराबर आ गया। ये वो चीज है पहली जो मैं आपको कह रहा था कि वेक्टर की एडिशन स्केलर की तरह हो जाएगी। स्केलर नंबर्स होते हैं, मैग्नीट्यूड होती है। यहां पे देखें आप ए एक्स की मैग्नीट्यूड और बी एक्स की मैग्नीट्यूड को जमा करें, चूंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, समझे उसके साथ आई यूनिट वेक्टर लगा दिया तो ये रिजल्टेंट बन गया अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह हम रिजल्टेंट अलोंग वाई एक्सिस लेते हैं, रिजल्टेंट अलोंग वाई एक्सिस। अब उसको पढ़ते हैं। वाई एक्सिस का एक वेक्टर है Q से M तक, अगर मैं इसको उठाकर इसके दरमियान में फिल कर दूं T से S तक, तो ये दोनों बराबर वेक्टर होंगे, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर Q से M तक ए वाई है तो T से S तक भी ए वाई ही होगा। ए वाई के हेड के साथ जो एस पॉइंट पर है, बी वाई की टेल जुड़ी हुई है एस पॉइंट पर, तो ये आगे चला गया। तो टी से एस तक ए वाई, एस से पी तक बी वाई, तो यह नेट बन जाएगा टी से लेकर पी तक। तो वी कैन से डेट के क्यू से एस प्लस एस टू पी इज इक्वल टू क्यू से पी तक ये लेंथ बन जाए। ये लेंथ के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, तो टोटल टी से एस तक यहां लेंथ बन जाएगी। तो यहां से टी से एस तक को ए वाई कहा है, एस से पी तक बी वाई है, तो टी से पी तक आर वाई आ जाएगा। आर वाई विल बी इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, ये कहा। फिर ए वाई को आप लिख सकते हैं ए वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर, बी वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर कॉमन आ जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर, ये आर वाई आ जाएगा। अब बच्चों जरा गौर से देखो तो इसमें भी वही काम है, वेक्टर की एडिशन स्केलर की तरह हो रही, मगर आप वाई एक्सिस की मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर की, दूसरे वेक्टर की वाई एक्सिस की मैग्नीट्यूड इनको जमा करें तो वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाई एक्सिस का रिजल्टेंट आ जाएगा। इसी तरह हमने एक्स एक्सिस में किया था तो एक्स एक्सिस का रिजल्टेंट आ गया था। अब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का रिजल्टेंट जो निकाल चुके हैं, अब जरा देखें हेड टू टेल रूल। ये वेक्टर जो मैंने बाहर करके बनाया हुआ है ब्लू कलर का आर वाई, एक्चुअली में ये टी से एस तक आना चाहिए। मैं इसके ऊपर अब ड्रॉ कर देता हूं, ये बेटे मैंने डॉटेड से इनके ऊपर ड्रॉ कर दिया, और जो वेक्टर मैंने ओ से टी तक ये नीचे ब्लू कलर का ड्रॉ किया, एक्चुअली में इसको इधर होना चाहिए इस लाइन के ऊपर, ठीक है। अब जरा देखें ओ से टी तक वेक्टर आर वाई है, सॉरी आर एक्स, टी से पी तक आर वाई है, तो आर एक्स की हेड के साथ आर वाई का टेल जुड़ा, तो इन दोनों को हेड टू टेल रूल से ऐड कर लिया, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है हमारे पास आर निकल आया, ठीक है। यानी वही रिजल्टेंट जो आप पहले हेड टू टेल रूल से ए और बी से निकाला करते हैं, अब आपने आर एक्स और आर वाई को ऐड करके उनसे रिजल्टेंट वेक्टर आर बना लिया। तो इस तरीके से आप अपने रिजल्टेंट को बआसानी कैलकुलेट करेंगे। यानी मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले आप हेड टू टेल रूल से आर की मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अब आप वही मैग्नीट्यूड आर एक्स और आर वाई को जमा करके आर हासिल कर रहे हैं, तो फर्क तो कोई भी ना हुआ। इसका मतलब फिर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से वेक्टर की एडिशन ज्यादा आसान हो जाती है कि पहले एक्स एक्सिस की मैग्नीट्यूड को जमा कर लो, फिर वाई एक्सिस की मैग्नीट्यूड को जमा कर लो, फिर इन दोनों से रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लो। तो आइए हम इस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड अब फाइंड करते हैं। तो हम इसमें कहते हैं पहले तो रिजल्टेंट फाइंड करें, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर।
रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है तो आर, इसके लिए मैं कहता हूं ओ से टी तक प्लस टी से पी तक, ये इज इक्वल टू आ जाएगा ओ से पी तक। तो ओ पी ये तो रिजल्टेंट कैपिटल आर है, ओ से पी तक ये कैपिटल आर रिजल्टेंट आ गया, डेट इज इक्वल टू ओ से टी ये आर एक्स आ गया प्लस टी से पी ये आर वाई आ गया। आर एक्स और आर वाई को आप कैसे लिख सकते हैं? लिखा जा सकता है जी आर एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर, चूंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर को आप आर वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, इंटू आर आ जाए। अब बेटे अगर आप आर एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर यानी आर एक्स की वैल्यू निकाले, आर एक्स की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल इंटू आई यूनिट वेक्टर, मैं इसमें लिख सकता हूं ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर। आर वाई इसकी मैग्नीट्यूड निकाली थी, ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर, ये इज इक्वल टू आर वेक्टर क्या आ जाए। अब अगर आपने आर की यानी रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो क्या करेंगे? बहुत आसान को लिया, आई के साथ जो चीज आ रही है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो चीज आ रही है उसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। हम कहेंगे आर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स इसका स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये आ जाएगी बेटे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपने रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए दो चीजें ही तो फाइंड करनी होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो आपके पास आ गई। अब जरा सोचिए कि अगर वेक्टर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा होते, 5 6 7 8 9 10, तो फिर क्या करते? फिर आप उन तमाम के कंपोनेंट्स एक्स कंपोनेंट को जमा कर लेते उसका स्क्वायर, तमाम के वाई कंपोनेंट्स को जमा करते उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। मतलब अभी तो ए एक्स बी एक्स है ना, अगर तीसरा वेक्टर सी होता तो सी एक्स भी जमा हो जाता, डी एक्स भी जमा हो जाता एंड सो ऑन। इसी तरह वाई कंपोनेंट्स भी उनके वाई में जमा हो जाते, तमाम एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, तमाम वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो आ जाएगी। अगर हमने डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो फिर क्या करते हैं? डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आसान को लिया, J के साथ जो चीज आ रही है उसको I के साथ जो चीज आ रही है उससे डिवाइड करो और उसका tan इनवर्स ले लो। तो हम कहेंगे फाइंड डायरेक्शनल एंगल थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स Y के साथ, J के साथ जो चीज आ रही है AY प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स। अगर इससे ज्यादा वेक्टर होते तो प्लस करके उनको भी हम लिख देते। इस तरीके से हमारे पास एंगल थीटा की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। ये बेटे एंगल थीटा निकालने का तरीकाकार होगा। ये एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसिडर किया जाएगा।